वेलकम है सभी साथियों का आज के क्लास के अंदर मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं आर प्रजापत। आज आपके सामने जो क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन है, उसके अंदर हम क्वेश्चनों की सीरीज को सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास के अंदर सॉल्व किए थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ते हुए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सभी का एक बार मेरे YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। तो सबसे पहला आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वर्ग की दो आसन भुजाओं की लंबाइयों में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, ये हमें बताना है। भाई वर्ग की जो भुजाएं हैं, उन भुजाओं के अंदर क्या कर दिया आपने, उनकी भुजाओं में वृद्धि कर दी। आसन भुजाओं के अंदर एक में 35% बढ़ा दी, दूसरी भुजा आपने 25% बढ़ा दी। तो इससे इसके क्षेत्र क्या फर्क आएगा, उससे क्या बनेगा भाई, एक भुजा 35% बढ़े, एक 25% बढ़े। वर्ग की सभी भुजाएं होती है बराबर, एक 35% बढ़ा दी, दूसरी 25% बढ़ा दी। इसका मतलब अब भुजा बराबर नहीं रही, अब वर्ग की जगह क्या बन गया, आयत बन गया। तो उस आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक हुआ है, ये हमें इस प्रश्न में क्या करना है, ज्ञात करना है। भुजा हमारे को वर्ग की पता नहीं है। जब भुजा पता नहीं होती है तो हम भुजा क्या मानते हैं, 100 मान के चलेंगे। कितने मान के चलेंगे, 100, जिससे आपके कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। तो जब 100 मान के चलेंगे तो उस समय वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 100 × 100 कितना होगा, 10,000। ये वर्ग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। उसके बाद एक तो भुजा आयत की, भाई 35% वर्ग की भुजा एक बढ़े, 25% तो क्या बन गए, आयत। तो उससे क्या आ जाएगी भाई, एक भुजा 35% बढ़ रही, तो 100 की 35% बढ़ाएंगे कितने हो जाएंगे, 135 हो जाएगी वो भुजा। और दूसरी वाली भुजा 25% बढ़ाई है, तो उस आयत की क्या हो जाएगी, चौड़ाई। तो 100 में 25% बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 125। अब आयत का क्या ज्ञात कर लेंगे हम यहाँ पे, क्षेत्रफल। आयत का क्या ज्ञात कर लेंगे, क्षेत्रफल। और आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी थी, 135, चौड़ाई कितनी थी, 125। इनको क्या करना है, गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 125 को 135 से क्या करना है, गुणा करना है। तो 125 पंजे कितने हो गए, 625। तो कितने आ गए आपके पास, 5 आ गए। फिर आपके पास 125 5 आ गए और एंसिल कितनी बच गई, 62। 125 ये कितने हो गए, 375। 375 और 62 कितने हो जाएंगे आपके, 375 और 62 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 437। तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 7। एंसिल कितनी बच जाएगी, 43। 125 और 43 कितने हो जाएंगे आपके पास, 168। तो आपके पास क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 168, 16,875। ये कितना है, 10,000। अब आपको ऑप्शन में इसे इजीली दिख रहा होगा क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ा है। भाई इसमें से इसको घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6,875। और किसका भाग देंगे, बट्टे में कितने आ जाएंगे, पहले क्षेत्रफल कितना था, 10,000, उसी से तुलना करें और गुणे में कितने आ जाएंगे, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 100 है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 68.75%। तो क्षेत्रफल कितना बड़ा है, 68.75% क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। और ये किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके के प्रश्न को आपको इस तरीके से हल करना होता है। अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जिसको किसका क्वेश्चन है आपके पास, आयत से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछ रहा है, अगले प्रश्न के अंदर
कि यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है, मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे देगा 7:4, और इसका क्षेत्रफल है 12,348 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस आयत की लंबाई क्या होगी ये हमारे को क्या करनी है, ज्ञात करनी है कि भाई आयत की लंबाई कितनी होगी। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 7:4, तो भाई लंबाई कितनी हो जाएगी 7x ले लेंगे और चौड़ाई कितनी 4x, ठीक है। फिर आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और दे कितना रखा है आपके पास 12,348, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इनको गुणा कर देंगे 7x और 4x को क्या कर देंगे गुणा, बराबर 12,348। अब 7 इंटू 4 कितने हो गए 28, और x इंटू एक्स क्या हुआ एक्स स्क्वायर। 28 कहाँ है गुणे में, तो कहाँ चले जाएंगे भाग में, 12,348 के अंदर किसका भाग दे देंगे हम 28 का भाग देंगे, तो 28 का भाग देते हैं, तो 28 का भाग 123 में कितनी बार 4 बार, 28 चौके 112, 11 बच गए। फिर 114 के अंदर भी कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर कितने बच जाएंगे 2, फिर कितनी बार गए 1 बार, और 441, और 441 किसका वर्ग होता है आपको पता है किसका वर्ग होता है 21 का, तो इसका मतलब x का मान तो आ गया 21। लेकिन प्रश्न में आपको क्या पूछा है कि भाई आयत की लंबाई ज्ञात करनी है, और लंबाई कितनी है 7x, कितनी है 7x, तो x की जगह कितने रख देंगे 21, तो 21 इंटू 7 कितने हो जाएंगे 147, भाई 21 इंटू 7 कितने हो जाएंगे 147, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 147 सेंटीमीटर, और किस ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। इसलिए क्षेत्रमिति से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सूत्रों पर आधारित होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, और आपको एक सही तरीके का यूज, इन तरीके के जो प्रश्न होते हैं क्षेत्रमिति के क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम भी नहीं, अगर आपको सही मेथड का, अगर आपको सूत्र पता है तो आप सही मेथड को यूज लेते हुए इन क्वेश्चनों को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्षेत्रमिति के इतने प्रश्नों को हल करेंगे। अगली क्लास में और आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन अभी पिछले एग्जामों में, पिछली भर्तियों के अंदर पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।